हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम शेयर करेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फोरेंसिक मेडिसिन के वो कैसे बनाने हैं। ओके, ये जो है ये डॉक्यूमेंट है यूजी क्यूरिकुलम 1। ठीक है, ये एमसीए की वेबसाइट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, यूजी क्यूरिकुलम 1। ओके, मैं 1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 एंड 3 भी है वहां पे ना। ठीक है, ये यूजी क्यूरिकुलम 1 है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, वॉल्यूम 1। इसके नीचे इसके टोटल 263 पेजेस हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड अंडर ग्रेजुएट क्यूरिकुलम फॉर द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो डॉक्यूमेंट है एमसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके, बेसिकली आज मैं फोरेंसिक मेडिसिन पे ही कंसंट्रेट करने वाला हूँ। फोरेंसिक मेडिसिन जो है ना, वो अगर हम इसके आगे जाएं, इट्स अराउंड देखिए 229 पेज आ रहा है। थोड़ा और आगे जाते हैं। जो ये देखिए फोरेंसिक मेडिसिन सबसे लास्ट में है इसका। तो फोरेंसिक मेडिसिन जो है 227 पेज के बाद, ये 227 पेज के बाद ये शुरू होता है फोरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, तो प्लीज याद रखिए कि जो फोरेंसिक मेडिसिन है वो 228 ही बोल दीजिए, चलिए 228। ये 228 पेज से फोरेंसिक मेडिसिन शुरू होता है। ओके, तो अगर आप देखोगे इसमें, देखो इसमें ना ये टेबल का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टेबल के फॉर्मेट में कंपिटेंसी दी हुई है जो एमसीए की वेबसाइट पे दी हुई है। मैं पहले इस टेबल को आपको, सर जो इस टेबल का ये टॉप इसकी रो है ना, इसको समझाता हूँ आपको। देखो इसमें सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है, तो हर कंपिटेंसी का ना एक नंबर है, जैसे FM 1.1, FM 1.2। ठीक है, तो ये पहले टॉपिक जो है फर्स्ट टॉपिक की ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये ऐसे कॉम्पिटेंसीज हैं ये। जैसे फर्स्ट टॉपिक की जैसे 1.11 तक थी। सेकंड टॉपिक जो हमारा फोरेंसिक पैथोलॉजी है, इसकी ये देखिए 2.1, 2.2 चल रही है, देखो आगे। ठीक है, ये काफी ज्यादा फोरेंसिक पैथोलॉजी वाले टॉपिक की देखो काफी ज्यादा कॉम्पिटेंसीज हैं। 35 35 कॉम्पिटेंसीज हैं फोरेंसिक पैथोलॉजी वाले टॉपिक्स की। चलो एक बार हम देखते हैं कि फोरेंसिक पैथोलॉजीज में कौन कौन से हमारे चैप्टर्स आ जाते हैं जिसकी 35 कॉम्पिटेंसीज हैं। एक तो इसमें ये डेथ वाला चैप्टर आ जाता है, देखिए। ठीक है, define, describe, discuss death and its type, somatic death, molecular death, brain death, natural death, unnatural death, sudden death, organ transplantation act. ठीक है, modes of death, presumption of death and survivorship, suspended animation, postmortem changes, putrefaction, mummification, adipocere, maceration, time since death, autopsy procedures, legal procedure requirements to conduct postmortem, obscure autopsy. ठीक है, describe and discuss examination of clothing, preservation of viscera on postmortem examination for chemical analysis and other medical legal purpose, postmortem artifact। ठीक है, ये देखो सब कुछ ये फोरेंसिक पैथोलॉजी में आ रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स फॉर कंडक्शन ऑफ मेडिको लीगल ऑटोप्सीज इन केसेस ऑफ डेथ इन कस्टोडियल कस्टडी और फॉलोइंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए ये भी ध्यान दीजिए, ये हमारे मतलब बिल्कुल एमबीबीएस के लिए ये दिया हुआ है ये कॉम्पिटेंसी, और ये कोर कॉम्पिटेंसी में है। कोर मींस ये वाई मतलब यस, ये ऊपर कोर कॉम्पिटेंसी लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये बच्चों को जरूर व जरूर हमें आनी ही चाहिए और हमने इसको असेस करना ही है। ये कोर कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है। ठीक है, ये मैं आपको ऊपर वाले कॉलम बाकी भी थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये पर ना डोमेन लिखा हुआ है, डोमेन, ये KSAC। ये डोमेन क्या होता है? ये डोमेन्स ना एक ब्लूम्स टेक्सोनोमी होती है, उसमें ये होता है कि वो नॉलेज लेवल है, स्किल है, एटीट्यूड है या कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये लेवल्स होते हैं डोमेन्स। मतलब हम जो कोई भी चीज होती है, देखो या तो वो नॉलेज होती है या स्किल होती है या एटीट्यूड होता है या कम्युनिकेशन होती है।
तो ये एमसीए ने हमारे लिए काफी काम आसान कर रखा है, उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये के है, ये नॉलेज पार्ट है। तो इसके बारे में स्टूडेंट को जस्ट नॉलेज ही होनी चाहिए कि जो कस्टोडियल डेथ का केस का पोस्टमार्टम करना है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, या कोई ह्यूमन राइट वायलेशन का केस है तो उसमें नेशनल ह्यूमन राइट की कमीशन की गाइडलाइंस क्या है। जस्ट नॉलेज पार्ट ही है इसमें ना, तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। देखिए ये सारे के मतलब नॉलेज ही है, ठीक है, सब कुछ नॉलेज नॉलेज ही आ रहा है। चलो ये मैं आपको है ना दिखा रहा था, ये कॉम्पिटेंसीज मतलब जो पैथोलॉजी फोरेंसिक पैथोलॉजी में दी हुई है। तो ये सारा कुछ एक्सह्यूमेशन आ गया, ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन आ गया, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनेस्थेटिक एंड ऑपरेटिव डेथ, फिर एस्फिक्सिया वाला चैप्टर भी इसमें आ गया, मैकेनिकल एस्फिक्सिया, ठीक है, मैकेनिकल एस्फिक्सिया, ये हैंगिंग स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है। और एक सबसे बड़ा चैप्टर हो गया ये थर्मल डेथ भी इसमें ही आ गया, इंजरीज भी इसमें ही आ गया देखिए, ठीक है, इन्फेंटिसाइड भी इसमें आ गया, ये 2.27 जो है इन्फेंटिसाइड में आ गया, ठीक है। ये साइंस ऑफ इंट्रायूटेराइन डेथ, ये वही इन्फेंटिसाइड वाला कंटिन्यूशन हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक है मेन, वो है क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन, ठीक है, ये थर्ड टॉपिक हो गया हमारा। देखो फर्स्ट टॉपिक था जनरल, सेकंड था फोरेंसिक पैथोलॉजी, ये थर्ड है क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन, ठीक है। तो इसकी हम देखते हैं कितनी कॉम्पिटेंसीज हैं। ये 3.1 फर्स्ट है, ये आइडेंटिफिकेशन वाला चैप्टर इसमें आ गया। क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन में एक आइडेंटिफिकेशन आ गया, ये देखिए कॉर्पस डेलिक्टाई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द लिविंग पर्संस, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ये आ गया। फिर ये मैकेनिकल इंजरीज भी इसमें ही आ गया क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन में, ठीक है। ये डिफाइन डिस्क्राइब एंड क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इंजरीज, abrasion, bruise, laceration, stab wound, incised wound, chop wound, defense wound, ये सारा कुछ इसमें आ गया। ये definition of injury, assault, hurt, describe IPC pertaining to injuries, ये सारा कुछ ये हमारा जो क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन में है, इसमें हम देखते हैं टोटल कितनी कॉम्पिटेंसीज हैं। 3.10, 11, 12, 13, 14, 15, सेक्चुअल ऑफेंसेस भी देखो इसमें आ गया क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन में ना, सेक्चुअल ऑफेंसेस टॉपिक, ये रीजनल इंजरीज भी इसमें ही आ गया, ठीक है। ये सेक्सुअल परवर्जन भी इसमें आ गया, एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी एंड मैटरनिटी, पीसीपीएनडीटी एक्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंस, स्टेरिलिटी, फ्रिजिडिटी, ये सब कुछ इसमें ही आ गया। ये आगे फिर चल रहा है, कंटिन्यूएशन चल रहा है थर्ड टॉपिक की जो क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन था। डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब कुछ चलो यहीं पे ये चल रहा है, ठीक है। अबॉर्शन वाला टॉपिक आ गया, चाइल्ड अब्यूज आ गया, टॉर्चर आ गया, ह्यूमन राइट्स आ गया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट द प्रोफेशनलिज्म व्हाइल प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स इन मेडिको लीगल सिचुएशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड मेकिंग इन्फ्रेंस बिलिक ओपिनियन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्पैच ऑफ बायोलॉजिकल और ट्रेस एविडेंस। देखिए यहाँ पे के की जगह ए एंड सी लिखा हुआ है, एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। देखो मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, जब स्टूडेंट्स कोई रिपोर्ट्स उसने प्रिपेयर करनी है बाद में जब वो फील्ड में काम करेगा, ठीक है। चलो ये था हमारी मतलब थर्ड टॉपिक था जो क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन। तो पहला टॉपिक था जनरल फोरेंसिक मेडिसिन, सेकंड था जो हमारा फोरेंसिक पैथोलॉजी जिसकी 35 कॉम्पिटेंसी थी। ये थर्ड टॉपिक है क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन जिसकी 33 कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है। तो इससे आप टोटल कॉम्पिटेंसी काउंट कर सकते हो। पहले कितनी, जस्ट मैं फिर देखता हूँ। जो पहले वाला था हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक की 11 थी कॉम्पिटेंसी, 11, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक में क्या कंटेंट क्या क्या आते हैं उसमें, हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, लीगल प्रोसीजर, जो हमारा लीगल प्रोसीजर वाला चैप्टर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, इंक्वेस्ट, कोर्ट्स इन इंडिया, कोर्ट प्रोसीजर, पर्जरी, डाइंग डिक्लेरेशन, ये हमारा जो फर्स्ट जनरल इन्फॉर्मेशन वाला चैप्टर आ गया, ठीक है। Describe the latest decision, notification, resolution, circular, standing order related to medical legal practice issued by the courts, government authorities. फिर ये describe the importance of documentation in medical practice in regard to medical legal examination, medical certificates and medical legal reports. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था।
फिर select appropriate cause of death in a particular scenario by referring ICD-10 code. Write a correct cause of death certificate. डेथ सर्टिफिकेट की राइटिंग में इसमें देखो एस है, ये शोज, ठीक है, मतलब स्टूडेंट को ये लिखना आना चाहिए, शोज लेवल है यहाँ पे ना, ठीक है। चलो ये हमारा जर्नल फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड जनरल पैथोलॉजी हम बात कर ही चुके हैं, 35 कॉम्पिटेंसीज मैंने बताया था आपको भी, ठीक है। थर्ड टॉपिक क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन की भी बात कर चुके हैं हम, इसमें मैंने बताया था आपको 33 कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है। और थर्ड के बाद जो फोर्थ टॉपिक आता है हमारा वो है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल लॉ एंड एथिक्स, ठीक है। इसमें हमारा जो मेडिकल एथिक्स, कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स 2002, कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशन जो है हमारी, फंक्शंस ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, IMR, राइट्स प्रिविलेज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, लॉज इन रिलेशन टू मेडिकल प्रैक्टिस, डिस्कस द एथिक्स रिलेटेड टू HIV पेशेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये सारा कुछ, यूथेनेसिया, तो ये सब कुछ, बायोएथिक्स, स्टेम सेल रिसर्च, देखो काफी कुछ जो मैं भी वैसे ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है कभी स्टूडेंट्स को, लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन रिलेशन टू स्टेम सेल रिसर्च, पर ये कोर कॉम्पिटेंस में लिखा हुआ है, यस, मतलब में पढ़ाना चाहिए ये भी ना, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन भी लिखी हुई है कि ये आप एटकॉम मॉड्यूल और फार्माकोलॉजी से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखिए ये ऊपर वाले कॉलम सारे समझने बहुत जरूरी हैं। तो आप देखेंगे कि MCA ने हमारा काफी काम आसान कर रखा है, उन्हें ऑलरेडी बता रखा है कि जो टॉपिक आपने पढ़ाना है वो ये नॉलेज लेवल तक चाहिए और उस नॉलेज डोमेन तक चाहिए कि फिर ये लेवल्स होते हैं, ये ना लेवल्स होते हैं कि ये नोज हाउ, शोज हाउ, परफॉर्म्स, ठीक है। ये मिलर पिरामिड होता है, मिलर पिरामिड जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज को बताता है। इसमें KH मींस नोज हाउ, मतलब ये नोज से थोड़ा ज्यादा हो गया। आई प्रिज्यूम आपको ये मिलर पिरामिड पता है, ये तो मैं इसके लिए फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मिलर पिरामिड्स के लिए ना, ठीक है। और ये कोर कॉम्पिटेंसी मतलब ये हमें मैंडेटरी असेस करनी है। फिर ये नेक्स्ट टीचिंग मेथड भी लिखा हुआ है कि आप कैसे टीच कर सकते हो, बाय लेक्चर, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। फिर असेसमेंट भी लिखा हुआ है, ये असेसमेंट कैसे कर सकते हो, रिटर्न या वाइवा में, ठीक है। ये नंबर रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई, ये ना सिर्फ उनके लिए होता है जिसमें यहाँ पे डोमेन में P आएगा। मेरे ख्याल में फोरेंसिक में कोई है नहीं है, जहाँ हम देख लेते हैं अगर कोई ऐसा सिनेरियो होगा, नहीं है, इसलिए सारा खाली जा रहा है, ठीक है, ये सब खाली जा रहा है ऐसे, ओके। तो ये हमारा फोर्थ चल रहा था, हमारा जो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस वाला था, टॉपिक 4। तो इसकी कॉम्पिटेंसी ये देखिए, टॉपिक 4 की मेनली इंटीग्रेशन एटकॉम मॉड्यूल से है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमें अभी जो सेकेंड ईयर में ना ये तो पढ़ा ही देना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में एनीवे स्टूडेंट को एटकॉम तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम अपना ये वाला टॉपिक सेकेंड ईयर में रख लें और ये अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा, ठीक है, एटकॉम के साथ इसकी इंटीग्रेशन भी हो जाएगी। तो ये हमारा फोर्थ, ये कंसेंट चल रहा है, बायोएथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल, मेडिकल नेग्लिजेंस, ठीक है, ये हिपोक्रेटिक ओथ, प्रोडक्ट लायबिलिटी, डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा, privileges and duties of registered medical practitioner, clinical research and ethics, discuss human experimentation including clinical trials। देखो ये भी इन्होंने फोरेंसिक मेडिसिन में रखा हुआ है, क्लिनिकल रिसर्च एंड एथिक्स, डिस्कस ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, पर ये N है, मतलब कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। इट मतलब जरूरी नहीं है, ये स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली, तो ये N है यहाँ पे ना। फिर ये एथिक्स कमेटी के फंक्शंस हैं, देखो ये वाई में आ रहा है, ये एथिक्स कमेटी का काम भी बताना है स्टूडेंट्स को, एथिक्स कमेटी का देखो, ठीक है, वाई कोर कॉम्पिटेंसी में आ रहा है। ये बायोमेडिक एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स, पर ये N है, ये 9 में आ गया, ठीक है। चलो उसके बाद ये पांचवा टॉपिक हमारा फोरेंसिक साइकेट्री है, ठीक है। पहले फोर्थ टॉपिक की 30 कॉम्पिटेंसी थी, पहले हम फोरेंसिक पैथोलॉजी की थी 35, उसके बाद क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन की थी 33, और ये फिर मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की है 30। तो 30 की लाइन में चल रही हैं, ठीक है। फिर ये फोरेंसिक साइकेट्री की कम है, सिर्फ 6 कॉम्पिटेंसीज हैं। उसके बाद ये फोरेंसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें देख लिए पहले कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंस एंड टिश्यूज टू बी कलेक्टेड बोथ इन लिविंग एंड डेड, बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, यूरिन, सीमन,
skin, nails, tooth pulp, vaginal smear, viscera, skull specimen for histopathological examination, blood grouping, HLA typing and DNA fingerprinting, and describe Locard's exchange principle. तो ये हमारा 6th टॉपिक में आ रहा है, 6th का ये फर्स्ट कॉम्पिटेंसी थी ये, ठीक है। चलो ये मतलब उसके बाद 7th टॉपिक आता है emerging technologies in forensic medicine। इसमें ये डीएनए प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, डिजिटल ऑटोप्सी, वर्चुअल ऑटोप्सिस। देखिए ये सब कुछ भी लिखा हुआ है वर्चुअल ऑटोप्सी, पर ये एन है, मतलब ये कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। मतलब देख सकते हो, आपने पढ़ा सकते हो, बता सकते हो बच्चों को, पर इट्स नॉट ए कोर कॉम्पिटेंसी। मतलब अगर नहीं भी आता तो बच्चों को चल जाएगा काम। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी हमारा मेजर पोर्शन हो गया, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी में 10 कॉम्पिटेंसीज हैं। टॉक्सिकोलॉजी में भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। पहले जनरल टॉक्सिकोलॉजी आता है। जनरल टॉक्सिकोलॉजी की 10 कॉम्पिटेंसी तो जनरल टॉक्सिकोलॉजी की है, ठीक है। और देखिए अगर 10वीं ये 10th को पढ़े हम, ये लिखा हुआ है डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी एंड गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स अवेलेबल फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, और ये वाई कोर कॉम्पिटेंसी में आ रहा है। तो इट मीन एमबीबीएस स्टूडेंट से भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ये एनालिटिकल टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मेरे को याद है एमडी फोरेंसिक मेडिसिन में पीजी के दौरान हमारा सर ने एक सेमिनार करवाया था एक, जिसमें हमारे सीनियर डॉक्टर अमरजीत सिंह सर ने ये इसके ऊपर बताया था सारा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बट अदरवाइज यहाँ तक मेरे को याद है एमबीबीएस में हम स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते थे ये टॉपिक, पीजीज में ही सेमिनार में डिस्कस हुआ था। बट एज पर दिस यूजी क्यूरिकुलम ये एमबीबीएस में टॉपिक लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर ये केमिकल टॉक्सिकोलॉजी, ये फर्दर देखो टॉक्सिकोलॉजी ही चल रही है काफी, ठीक है। फिर ये बायोटेक टॉक्सिकोलॉजी, डिस्क्राइब फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन स्टिंग, बीज एंड बी वास्प स्टिंग। सोशो मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी, सोशो मेडिकल में आ गया ये मैनेजमेंट ऑफ अब्यूज पॉइजनिंग विद फॉलोइंग केमिकल्स, टोबैको, कैनाबिस, एम्फेटामिन, कोकेन, हेलुसिनोजन, डिजाइनर ड्रग्स, सॉल्वेंट। फिर ये एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी आ गया, डिस्क्राइब टॉक्सिक पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, इट्स मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स एंड टॉक्सिक हैजर्ड्स ऑफ ऑक्यूपेंट्स एंड इंडस्ट्रीज, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉइजनिंग इन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। तो ये भी देखो वाई कोर कॉम्पिटेंसी में लिखा हुआ है, ये भी ना वाई आ रहा है। तो उसके बाद स्किल्स, ओके, मतलब ये अलग से एक हेडिंग बनाया हुआ है स्किल्स इन फोरेंसिक मेडिसिन, और ये देखिए यहाँ पे एसएस आ रहा है। तो ये स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स को आनी चाहिए फोरेंसिक मेडिसिन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बहुत ही मतलब स्पेशली एक टॉपिक स्किल्स का बनाया हुआ है, ठीक है। और स्किल्स के लिए उन्होंने कहा है कि असेसमेंट मेथड क्या है, लॉग बुक मेंटेन करनी पड़ेगी बच्चों को। तो हमें फोरेंसिक में भी लॉग बुक बनानी पड़ेगी, या कोई स्किल स्टेशन जो स्किल लैब्स वगैरह हैं, या ऑस्की वगैरह है, कुछ ऐसे हमें भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम स्किल्स को एक बार रीड करते हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं। पहली है एग्जामिन एंड प्रिपेयर मेडिको लीगल रिपोर्ट ऑफ एन इंजर्ड पर्सन विद डिफरेंट इटियोलॉजीज इन ए सिमुलेटेड ओब्लिक सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स ने एग्जामिन करना है और एक मेडिको लीगल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है एक इंजर्ड पर्सन की विद डिफरेंट इटियोलॉजीज। मतलब वो चाकू भी बजा हो सकता है, लाठी भी हो सकती है, गोली भी चली हो सकती है, डिफरेंट इटियोलॉजीज की इन ए सिमुलेटेड ओब्लिक सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट। तो ये स्टूडेंट्स को आना चाहिए, ठीक है। वाई आ रहा है, ये कोर कॉम्पिटेंसी आ रहा है, और ये शोज हाउ और पी भी आ रहा है बीच में ना, परफॉर्म, स्टूडेंट शुड बी एबल टू परफॉर्म दिस थिंग। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट टेक्निक ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन ए सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग एंड प्रिपेयर मेडिको लीगल रिपोर्ट इन ए सिमुलेटेड सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सेकंड स्किल है। थर्ड है असिस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉपर टेक्निक इन कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड द डिस्पैच ऑफ द एग्जिबिट्स इन ए सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग along with clinical examination. Next है conduct and prepare report of estimation of age of a person for medical legal and other purposes and prepare medical legal report in a simulated supervised environment. और ये भी वाई है, कोर कॉम्पिटेंसी है ये भी, ठीक है। फिर है कंडक्ट एंड प्रिपेयर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ वेरिड इटियोलॉजीज, मतलब काफी तरह के पोस्टमार्टम उसको करने आने चाहिए। मेरे को लगता है कि ये सब कुछ ना एमडी फोरेंसिक मेडिसिन के लिए भी काफी है,
वैसे मेरी को महसूस होता है, इट्स माय ओन फीलिंग, ठीक है। बट ये सारा कुछ एमबीबीएस के लिए दिया हुआ है जो हमारी एमसीए की वेबसाइट पे। इसके बाद लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेट एंड इंटरप्रेट मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ हेयर, ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर, फाइबर, सीमन एंड अदर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। फिर डेमोन्स्ट्रेट एंड आइडेंटिफाई दैट ए पर्टिकुलर स्टेन इज ब्लड एंड आइडेंटिफाई द स्पीशीज ऑफ इट्स ओरिजिन। तो ये सारी जो हैं आप देखोगे स्किल्स हैं जो 14th टॉपिक में दी हुई हैं, 14th में, ठीक है। फिर ये टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वेपन्स ऑफ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस विच आर कॉमनली यूज्ड, ये सारे वेपन्स को आइडेंटिफाई करने आने चाहिए स्टूडेंट्स को। डिस्क्राइब द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए बुलेट एंड कार्टिलेज, to estimate the age of fetus by postmortem examination, to examine and prepare a report of an alleged accused in rape, unnatural sexual offences, ठीक है, ड्रंक पर्सन का एग्जामिनेशन। तो ये सारा कुछ 14th में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये एक और चीज जो मेंशन की हुई है अभी, इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रेशन, हमारे ना कुछ टॉपिक इंटीग्रेशन में है, लाइक जैसे हमारे कुछ टॉपिक एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेशन में है, मतलब ये एनाटॉमी के साथ कौन सा टॉपिक इंटीग्रेशन में है, ये वाला 14 पॉइंट, नहीं नहीं सॉरी, ये ना मतलब एनाटॉमी वालों का हमारे साथ इंटीग्रेशन भी है, दोनों तरफ ही आप कह सकते हो, हमारी एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेशन है या एनाटॉमी वालों की हमारे साथ ही है, ठीक है। तो ये ऐसे डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टिबिया, तो ये एनाटॉमी के साथ है, ठीक है। ये ए एन जब लिखा होता है ना, ए एन मीन्स एनाटॉमी, ये आगे ए एन लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसी फार्मेकोलॉजी के साथ जो है वो ड्रग्स ऑफ एब्यूज हैं, demonstrate the underlying understanding of the legal and ethical aspects of prescribing drugs, ये हमारी फार्मेकोलॉजी के साथ है। ये पीसीपीएनडीटी एक्ट है, ये हमारी ऑब्स गाइनी के साथ है, रेडियो डायग्नोसिस के साथ है, ठीक है। ये साइकेट्री डिपार्टमेंट के साथ है। ये पॉइजनस स्नेक्स वगैरह ये मेडिसिन वालों के साथ इंटीग्रेशन में है, मेडिसिन एंड फार्मेकोलॉजी के साथ, ठीक है। तो ये सारा इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ है भी, आपके कौन कौन से टॉपिक, ये गाइनी वालों के साथ ये हमारे टॉपिक्स जो इंटीग्रेटेड हैं, स्टिल बर्थ है, अबॉर्शन है, ठीक है, एएमटीपी वाला हो गया, ये सारा गाइनी वालों के साथ हमारा इंटीग्रेशन में है, ठीक है। वो इंटीग्रेशन कैसे करनी है उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इंटीग्रेशन कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की इंटीग्रेशन होती हैं, ठीक है। और जैसे सर्जरी के साथ इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। चलो ये इतना कुछ है हमारा, ठीक है। देखो इसमें लास्ट एंड में ना दिया हुआ है लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एक्सपर्ट। तो बेसिकली हमने ना ये कॉम्पिटेंसी तो देखो सारी की सारी दे रखी है इस बुकलेट में, पर हमें कॉम्पिटेंसी के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने हैं। तो मेरा भी था कि ऑब्जेक्टिव हम अगर सभी मिलके बना लें, या जहाँ हमारी पंजाब एकेडमी ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन की तरफ से अगर ऑब्जेक्टिव बन जाएं, जैसे कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बनाए हैं, और आई थिंक अवर विल बी द फर्स्ट एकेडमी इन इंडिया टू मेक सच ऑब्जेक्टिव्स। और फिर हमारा जो जर्नल है, हम उसमें जर्नल में पब्लिश भी कर सकते हैं, और जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उनका नाम प्रॉपरली मेंशन किया जाएगा जिन्होंने इसको बनाने में हेल्प की है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाने हैं ना, ये देखो इसी डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में दिया भी हुआ है। मैं आपको जस्ट वो स्लाइड दिखाता हूँ, उसके बाद हम खत्म करते हैं। ये देखो मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ आगे। अच्छा एक ये भी देख लेते हैं। इस पे ना ये लिखा हुआ है सारा, जैसे फोरेंसिक मेडिसिन पे इंडेक्स हो गया ना एक, ये वॉल्यूम 1 में बेसिकली ये सब्जेक्ट आ रहे हैं, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, फार्मेक, पैथो, माइक्रो, फोरेंसिक, ठीक है। तो 228 पेज से हमारा, मैंने आपको दिखाई दिया, ये शुरू होता था फोरेंसिक मेडिसिन। ये बाकियों का भी नॉमेनक्लेचर, एनाटॉमी को एएन लिखा हुआ है, फिजियोलॉजी को पीवाई, बायोकेमिस्ट्री को बीआई, फार्मेकोलॉजी को पीएच, पैथोलॉजी को पीए, माइक्रोबायोलॉजी को एमआई, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा देख लेना चाहिए। और चलिए मैं आगे जा रहा हूँ। ये इसने एक्चुअली वॉल्यूम 2 का भी यही बता रखा है कि वॉल्यूम 2 जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, लाइक कॉम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, बेसिकली मेडिकल ब्रांचेस जो है ना वो वॉल्यूम 2 में है, और जो सर्जिकल ब्रांचेस हैं वो वॉल्यूम 3 में है, ठीक है। रेडियो डायग्नोसिस कम्स अंडर सर्जिकल ब्रांच, देखिए। अच्छा, तो अब आगे इसमें ना ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट में थोड़ा-सा मैं आगे चलता हूँ। ओके, यहाँ पे ना
कंपिटेंसी लिखी हुई है, कितनी कंपिटेंसी, देखो फोरेंसिक मेडिसिन में टोटल 168 कंपिटेंसी है, ठीक है, टोटल 14 टॉपिक्स हैं और 14 टॉपिक की 162 कंपिटेंसीज हैं। अब हमें हर कंपिटेंसीज के ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, तो आप देखिए कि 162 हैं, तो आप हमें कम से कम भी अगर 30 बंदे, चलो जैसे पीडियाट्रिक्स के 30 बंदे लगे हैं ना, तो हम भी अगर प्लान करें कि हमारे 30% हैं जो इफ कैन ज्वाइन द हैंड्स, ठीक है, तो हमारे पास टास्क क्या है, 162 कंपिटेंसीज हैं। 162 कंपिटेंसी को 30 से डिवाइड करते हैं तो एक के हिस्से 5, 5.5, मतलब 5 से 6 आती हैं। तो अगर ऐसे ही मतलब हर हमारा पर्सन 5 कंपिटेंसीज के ऑब्जेक्टिव्स बना दे, ठीक है, तो सबके बन जाएंगे और कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर हम आई थिंक पूरे पंजाब में और हमारे कुछ बाहर की स्टेट्स के भी मेंबर्स हैं, तो सभी को हम 5 कंपिटेंसीज दे दें, टोटल 14 टॉपिक्स हैं। लाइक जो बड़े टॉपिक्स हैं, या एक मतलब एक पूरा कॉलेज ले सकता है, मान लो हम जीएमसी पटियाला की बात करें तो फोरेंसिक पैथोलॉजी हम उनको दे दें, जहाँ साइकेट्री की बात करें जीएमसी चंडीगढ़ को हम वो दे दें, अमृतसर वालों को हम मान लो आइडेंटिफिकेशन वाला दे दें, हम पूरा उसकी कंपिटेंसी दे दें, डीएमसीज को हम मान लो टॉक्सिकोलॉजी दे दें। जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं, बाकी आप जैसा ठीक समझे आप मेरे को बता देना, गाइड कर सकते हैं। तो पर है कि हमें ज्यादा टाइम नहीं है और लगाना चाहिए, हमें बना देनी चाहिए अभी कंपिटेंसीज ना। टोटल 162 कंपिटेंसीज है हमारे पास जो बनानी है, जिनके हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ठीक है। और अ, ये देखो, ये इन्होंने इस टेबल को ना दोबारा से समझाया हुआ है। अभी स्टार्टिंग में पहले नंबर दिया हुआ है, फिर वो कंपिटेंसीज को मेंशन किया हुआ है, फिर उसका डोमेन दिया हुआ है कि वो नॉलेज डोमेन है या स्किल है या एटीट्यूड है, जो कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद वो बताया था मैंने कि लेवल कौन सा है, वेदर इट इज नोज हाउ, स्किल शोज हाउ परफॉर्म, ठीक है। फिर वो कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। फिर सजेस्टेड टीचिंग लर्निंग मेथड, इसमें एक ना डोप वर्ड आप याद रखना। डोप का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है, ऑब्जर्व, असिस्ट, परफॉर्म। इसका मतलब है कि टीचर पहले डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, स्टूडेंट ऑब्जर्व करेगा, फिर स्टूडेंट असिस्ट करेगा और फिर स्टूडेंट परफॉर्म करेगा। तो इस मेथड को हम डोप मेथड बोलते हैं टीचिंग का, ठीक है। कॉमनली हम यूज करते हैं सारे, हम भी कोई चीज जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, पहले हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है, फिर हम उसको कई बार साथ में वो असिस्ट करता है, फिर वो अंडर सुपरविजन परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। देखो एमबीबीएस लेवल तक हम अंडर सुपरविजन ही लेते हैं, परफॉर्मेंस जो होती है ना हमेशा अंडर सुपरविजन ही होती है। वो एमबीबीएस लेवल तक हम इंडिपेंडेंटली तो हम उसको देते नहीं है, ठीक है। तो ये सारा एक टेबल है, इसमें ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हॉरिजॉन्टल सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इस टेबल को हमें सबको जरूर समझ आनी चाहिए इस टेबल की, ठीक है। और देखो अभी ये बेसिकली काफी पहले इंट्रोडक्शन ही काफी लंबी होगी। बेसिकली मेन टॉपिक तो ये था कि हाउ टू मेक ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम कंपिटेंसी, ठीक है। ये हमारा टास्क है नेक्स्ट। जो 162 कंपिटेंसी है वो तो ऑलरेडी इस बुकलेट में दी हुई है। अब 162 कंपिटेंसीज के ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, और एक कंपिटेंसीज के आप मान लो 3 ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली मतलब आई विल सजेस्ट कि हम एक पेज पे, सिंगल पेज पे एक ही जो है वो कंपिटेंसी के ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, ठीक है। तो 162 हमें पेजेस पे अलग अलग बनाने पड़ेंगे। चलिए अब मैंने ये, अब ये मेरी बिल्कुल लास्ट स्लाइड होगी। इसमें है कि हाउ टू ड्राइव ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम कंपिटेंसी। तो देखो इन्होंने ये एक एग्जांपल दी हुई है कि ये ना इन्होंने पैथोलॉजी की एग्जांपल दे रखी है। कंपिटेंसी क्या थी, आइडेंटिफाई द इटियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस बेस्ड अपॉन गिवन सीएसएफ पैरामीटर्स, ठीक है। ये ऑलरेडी जो था नॉलेज और स्किल था, इसका जो था हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, और लेवल शोज हाउ है, और ये कोर कंपिटेंसी थी 5। अब इसके इन्होंने इस कंपिटेंसी के 4 ऑब्जेक्टिव्स बना रखे हैं, ठीक है, 42.1, 42.2, 3, 4, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव जब भी बनाना होता है ना, इसका ना एक ये ABCD मेथड होता है, ABCD मेथड। एक तो हमें पता चाहिए कि ऑडियंस कौन है, मतलब ऑडियंस मतलब क्या वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, क्या वो बीडीएस स्टूडेंट्स हैं, क्या वो एमएससी स्टूडेंट्स हैं। वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है।
वी मस्ट नो कि ऑडियंस कौन है जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, ठीक है, और वो कौन सा लेवल है उनका, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, क्योंकि अभी हमारा सब्जेक्ट आपको पता है सेकंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, थर्ड ईयर में भी पढ़ाया जाएगा, तो किस लेवल पे हैं, तो दैट इज ऑडियंस। बिहेवियर का मतलब होता है कि व्हाट शुड द लर्नर बी एबल टू डू, एग्जैक्टली मतलब वो क्या चीज है जो वो कर पाए, ठीक है, व्हाट शुड बी द लर्नर बी एबल टू डू, ठीक है। फिर कंडीशन होती है, थर्ड होता है सी कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन शुड द लर्नर बी एबल टू डू इट। डिग्री होती है हाउ वेल मस्ट इट बी डन, एक्यूरेसी मतलब किस लेवल तक एक्यूरेसी तक वो काम कर सके। अब हम इस एग्जांपल्स को एक बार फिर देखते हैं। देखो ये एग्जांपल्स है, आइडेंटिफाई द etiology ऑफ meningitis बेस्ड ऑन गिवन CSF पैरामीटर। अब इसमें चार ये ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं इस कॉम्पिटेंसी के। फर्स्ट है, एट द एंड ऑफ द सेशन the phase 2 student must be able to enumerate the most common causes of meningitis correctly। तो अब देखो इसकी वर्डिंग को ध्यान से देखो, एट द एंड ऑफ द सेशन द फेज 2 स्टूडेंट, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, जो सेशन जब उसका खत्म हो जाएगा, मस्ट बी एबल टू इन्यूमिरेट द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ meningitis करेक्टली। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑडियंस क्या है, ये फेज 2 स्टूडेंट्स हैं। उसका बिहेवियर क्या है, बिहेवियर मतलब ही मस्ट बी एबल टू इन्यूमिरेट, ये बिहेवियर हो गया, ठीक है। करेक्टली मतलब डिग्री, करेक्टली, ठीक है। be able to enumerate the most common causes of meningitis, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है, एट द एंड ऑफ द सेशन द फेज 2 स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू इन्यूमरेट द कंपोनेंट्स ऑफ CSF एनालिसिस करेक्टली। ये दोनों सेम जैसे ही हो गए ना। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, एट द एंड ऑफ द सेशन द फेज 2 स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू डिस्क्राइब द CSF फीचर्स फॉर ए गिवन etiology ऑफ meningitis एक्यूरेटली। यहाँ पे ये वर्ड एक्यूरेटली करेक्टली आ गया ना, वो तो होता है डिग्री, ठीक है, सीधी सी बात है। और जो ये फेज 2 स्टूडेंट है कौन सा है, ये हो गया हमारा ऑडियंस, ठीक है। और उसने करना क्या है, मतलब यहाँ पे जैसे इन्यूमिरेट था, यहाँ पे डिस्क्राइब, ये हो गया उसका बिहेवियर, ठीक है, क्या अब उसको करना आना चाहिए, ओके। चलो ये है कि ऑब्जेक्टिव जो है हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।